आपको 100 में से बस सिर्फ 20% समझ में आया। अगर आपने यकीन न कर पाओगे 3 से 4 क्वेश्चन दिमाग से कर लिए ना, तो मैं जितना मैंने समझाया ना आपके दिमाग में वही मेमोरी वापस आती रहेगी। सर ने भाई ये बताया था, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन में रिड्यूसिंग एजेंट आता, रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग, और किस तरह हमें एरो बना के किस और जितने भी एजेंट निकलने, एक एजेंट हो गया, एक एजेंट ये हो गया, ये रिएक्टेंट में निकलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस में निकलती है? प्रोडक्ट में। तो आपके दिमाग में हल्की चीज़ें आती रहेंगी। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म पर, जो आपके लिए फ्री एजुकेशन क्लास 10 और क्लास 11 के लिए लाता है। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है, अब उसके एजेंट पढ़ने हैं हमें। क्या? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन पढ़ा आपने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मैं वीडियो डाल, इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वीडियो में, समझ गया? इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वीडियो। तो सबसे पहले आप वो देखें। अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं समझा तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं समझ पाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा, ऑक्सीडेशन जब पढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन किससे होता? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। रिडक्शन किससे होता? रिड्यूसिंग एजेंट। हमने दोनों पढ़ लिया, अब इसके एजेंट पढ़ने हैं। एजेंट, समझ गए? एजेंट कौन होते हैं? उसके जो काम करते हैं एजेंट। ऑक्सीडेशन का एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग। रिडक्शन का ऑक्सीडेशन का एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग। रिडक्शन का एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के सबसे पहले आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट अगर बात करता हूँ उसकी डेफिनेशन तो इंपोर्टेंट नहीं, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। डिफाइन अगर बात करता हूँ उसकी मैं डेफिनेशन डिफाइन जो भी मान लीजिए आप। अगर बात करता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच आर ऑक्सीडाइज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाए। क्या? कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज हो गया केमिकल रिएक्शन में, तो हम इससे क्या कह सकते हैं? रिड्यूसिंग। अब मैं आपको लिख लेता हूँ, देखो ऐसे सुनते रहे ना। समझा? तो द सब्सटेंस व्हिच आर ऑक्सीडाइज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज हो जाए क्या केमिकल रिएक्शन में, ऑक्सीडाइज हो जाए हम रिड्यूसिंग एजेंट। अपोजिट ऑक्सीडाइज में क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह लिखेंगे जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और द सब्सटेंस व्हिच आर रिड्यूस, क्या व्हिच आर रिड्यूस क्या? द सब्सटेंस व्हिच आर रिड्यूस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी सब्सटेंस अगर रिड्यूस हो जाए केमिकल रिएक्शन में, तो हम किसे कहेंगे? ऑक्सीडाइजेंट। देखो, ऑक्सीडाइज में रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, रिड्यूस में ऑक्सीडेंट। आपने चीज देखी, जब इसका अपोजिट हो गया इसका अपोजिट, ऑक्सीडाइज में क्या आना चाहिए था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आना चाहिए था। ऑक्सीडाइज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया था, ऐसा नहीं है। जब ऑक्सीडाइज कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज होगा तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके साथ जो इसका जो कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज होगा तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और कोई भी सब्सटेंस अगर रिड्यूस होगा, इसको हम इस तरह मान सकते हैं। अगर बात करता हूं मैं, समझ गए? अब ऑक्सीडाइज को हम ऑक्सीडेशन मान लें, रिड्यूस को हम रिडक्शन। बात तो एक ही होगी। अगर बात करता हूं मैं ऑक्सीडाइज का मतलब, ऑक्सीडाइज मान लीजिए क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा। इसलिए मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक टॉपिक था जो हमने पढ़ाया आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस वीडियो के मैं लिंक पर डाल दूंगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वीडियो, बेफिक्र करके। तो ये किसकी वीडियो डालूंगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब सोचने वाली बात क्या, जब हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा और रिडक्शन पढ़ा, समझा? ऑक्सीडेशन में क्या होता? ऑक्सीडेशन में क्या होता? हम क्या लेते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेते हैं, हाइड्रोजन को बाहर भगाते हैं। और रिडक्शन में इसका अपोजिट,
ऑक्सीजन को भगाएंगे, हाइड्रोजन को लेंगे। इतना समझ में गया। अगर बात करता हूँ ऑक्सीडाइजर, देखिए ऑक्सीडेशन, अब देखो ऑक्सीडेशन से लिया क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड हो गया। ऑक्सीडेशन में रिड्यूसिंग एजेंट आ जा, और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या, ऑक्सीडाइज में क्या चाहिए था, ऑक्सीडेशन याला एजेंट आना चाहिए था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन इसमें रिड्यूसिंग आया। तो इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको दिमाग में भर जाए, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। जब बच्चे कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, ऑक्सीडाइज, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा के आ जाते हैं। तो इस बार क्या हो जाता, गलत हो जाता। आप अपोजिट समझा, अपोजिट। ऑक्सीडाइज क्या, ऑक्सीडेशन में रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस का रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना समझ गया, आगे चलते हैं। समझ गया, इतना समझ गया। इसको मैं जरूर रखता, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सही है। इरेज नहीं करेगा अभी आपको, अभी आप जब मैं आपको टाइम दूंगा उतारने का, उतार लेना, सही है। अब हम आगे की बात करता हूँ। ये डेफिनेशन में आ गई। रिड्यूस, देखो रिड्यूस के रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, और समझ गया, इतना समझ गया। और तुम्हारा ऑक्सीडाइज का ऑक्सीडेशन में रिड्यूसिंग एजेंट, समझ आ गया। अगर बात करता हूँ आगे की, देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कॉपर ऑक्साइड ले लिया मैंने, क्या ये क्या, CuO क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस कॉपर प्लस H2O। आपको देखो, आपको इस केमिकल में ये नहीं कह सकता, बोर्ड में आपको केमिकल रिएक्शन बनाने को भी आ सकती है कि बनी बनाई आएगी, आपको इसमें एजेंट ढूंढना पड़ेगा। आपसे पूछ लेंगे इसका, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दीजिए कि रिड्यूस। ज्यादातर दोनों में से चॉइस आती है, आपको क्या पता, चॉइस नहीं आती, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, केमिकल रिएक्शन, पूरी केमिकल थ्योरी रिएक्शन दे देगा आपको बना के, जो से भी एलिमेंट होंगे उस केमिकल रिएक्शन में, तो आपको निकालने पड़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर बात करता हूँ मैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस, ये मान लीजिए देखो कॉपर प्लस, देखो जब ये हमने ये रिएक्टेंट आई थी, प्रोडक्ट में हमारी कुछ इस तरह की आई, रिएक्शन से ये इस तरह की आई। अगर बात करता हूँ मैं, अब मैंने लिख लिया, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडेशन क्या होता, बताइए ऑक्सीडेशन क्या होता है। अगर देखिए आपको ज्यादातर जो, अगर आपको ये सही करना अपना, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, अगर आपको बड़े करके केमिकल रिएक्शन करनी है, इसके याद रखना। बच्चे इसमें बिल्कुल फेल हो जाते हैं, यकीन न कर पाएंगे, ये बच्चों से हो नहीं पाती ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। आपको एक चीज तो ध्यान देना, प्रोडक्ट पे कैसा ध्यान देना। तो सोचने वाली बात क्या, कॉपर ऑक्साइड है, अब सोचने वाली बात है, अब कॉपर ऑक्साइड, जब कॉपर के साथ क्या होगा, ऑक्साइड होगा, तो हम क्या समझेंगे यार, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन साफ सी बात है, ऑक्सीडेशन कहने को है, इस पे है, इस पे ऑक्सीडेशन इस पे है, और हम क्या समझेंगे, कॉपर के साथ ऑक्सीजन, तो भाई हम इस पे ऑक्सीडेशन लगा के आ जाएंगे, इस पे हम ऑक्सीडेशन लगा के आ जाएंगे, लेकिन गलत, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं देखना है रिएक्टेंट साइड, मान लीजिए रिएक्टेंट साइड है नहीं, पर आपको, अगर आप देखो, आपको अगर आपको कैरिया वो केमिकल रिएक्शन आप खुद करके दिखाइए, तो आप यानी केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, कोई और से भी कर सकते हैं, जो आपके टीचर ने कराई होगी स्कूल के, ट्यूशन के। अगर मेरी बात मानो, सबसे बेहतरीन केमिकल रिएक्शन है। अगर बात करता हूँ, देखो एक चीज अपने दिमाग में याद रखना, मैं आपको क्या बता रहा था, आपको जब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट अगर निकालने को आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालो, रिड्यूसिंग, तो आपको प्रोडक्ट साइड में देखना। प्रोडक्ट साइड में कैसे, देखो कॉपर, जब कॉपर ऑक्साइड प्लस है, ये मत देखिए, जब आपको देखना प्रोडक्ट में क्या क्या प्रोडक्ट आया, एक प्रोडक्ट ये आया, एक प्रोडक्ट वाटर H2O और कॉपर आया, बस दो प्रोडक्ट। आपको देखना भाई, अब वाटर के साथ इस टाइम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो आपको ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, समझ गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडाइज हो गया, क्या ऑक्सीडेशन हो गया, समझ गया। मतलब था कि ऑक्सीडाइज क्या ऑक्सीडेशन, वे मतलब थोड़ा बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन अभी आपका देखो, अगर आपको ऐसा बताऊंगा ना अलग अलग, तो आपके दिमाग में नहीं बनने का। सिंपल तरीके से ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडेशन का मतलब आप एक ही मानिए अभी के लिए, समझ गया। अगर बात करता हूँ मैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या बताया, ऑक्सीडेशन, मैंने बताया था ना ऑक्सीडेशन, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखना पड़ेगा, क्या ऑक्सीडाइज भी आप लिख सकते हैं यहाँ को, समझ गया। नंबर 1 कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन है नहीं, कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन है नहीं, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन में हमारे साथ क्या होता, ऑक्सीजन होता, इसमें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन है। अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन होता जब भी रिडक्शन होता, क्या हाइड्रोजन अगर यहाँ पे होता
कॉपर के साथ अगर हाइड्रोजन होता तो जब भी रिडक्शन होता, जब भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, ये रिडक्शन, यहाँ को रिडक्शन हो गया ना, हो गया। तो कॉपर पे देखो हमने वो कॉपर देखो इस तरह जा, यहाँ से लेके जो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखना, ऑक्सीडेशन क्या हो गया हमारा H2O, रिडक्शन क्या हो गया कॉपर। रिडक्शन में क्या होता, हमारा ऑक्सीजन बाहर चले जाता, ऑक्सीजन बाहर चले जाता, क्या ना मतलब ऑक्सीजन नहीं देता। कॉपर के साथ आपको ऑक्सीजन दिख रहा है नहीं, तो ये हो गया रिडक्शन। और आपको ऑक्सीडेशन नहीं लिखना, आपको पर को आप इस तरह लिख दें, ये गलत हो जाएगा। आप ये ना, अब मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो आप क्या लिख देंगे, आपको ऑक्सीडेशन, भाई ऑक्सीडेशन लिख दिया, ऑक्सीडेशन। पर यार इसके साथ भैया सर ने क्या बताया था, जिसके साथ ऑक्सीजन होगा हमें इसको ऑक्सीडेशन लिखना, नहीं ऐसा नहीं लिखना, ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडाइज लिख दीजिए, क्या ऑक्सीडेशन, बात है कि ऐसा कुछ नहीं लिखना। आपको अपने दिमाग में चीज सोचनी है, अगर देखिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये जो जिसके साथ देखो ऑक्सीजन किसके साथ है, आप सिर्फ प्रोडक्ट में देखना, सबसे पहले प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में देखना कि ऑक्सीजन किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। तो आपको हाइड्रोजन येगा, हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन से इस तरह की एक लाइन खींचनी और नीचे को डैश, इस तरह आपको समझ गया, एरो लगा के करना, समझ गया। अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे इस तरह तो आपको गलत हो जाएगा आपको। अगर आपने नीचे डायरेक्ट ऑक्सीडेशन लिख दिया, नहीं ऑक्सीडेशन पूरा इस तरह होगा, ऑक्सीडेशन कौन है, हाइड्रोजन भी दोस्त के साथ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन यहाँ पर होता तो हम यहाँ से इस तरह लेते हैं, इस तरह, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है तो हम इस तरह एक लाइन खींच के एरो बना के हम लिख देंगे। इतना समझ आ गया, इसको भी कर देता हूँ, आगे की बात करता हूँ। देखो अब सोच रहा है हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन। अरे सर आप एजेंट तो पढ़ा नहीं रहे, एजेंट क्या होता है। अरे भाई सबसे पहले आपको पूरी केमिकल रिएक्शन में आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालना पड़ेगा, जब जाकर तो आप इक्वल, जब जाकर तो आप रिड्यूसिंग। अगर आपको ऑक्सीडेशन निकल गया, रिड्यूसिंग एजेंट निकाल लेंगे, रिडक्शन निकल गया, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाल लेंगे, समझ गए। अगर बात करता हूँ, देखो हमने ऑक्सीडेशन निकाल लिया इस तरह लगा के, देखो ऑक्सीडेशन जब हो रहा है जब इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन किसके साथ है, H2, तो हमने H2 लगा के ऐसा कर लिया और उसको ऊपर में लिख दिया हमने क्या, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया। आपको सबसे पहले प्रोडक्ट में देखना, प्रोडक्ट में जो होगा रिएक्टेंट में कुछ भी हो, प्रोडक्ट में जो हमारा प्रोडक्ट बन गया हमने उसके हिसाब से चलना, समझ में आ गया। अब आगे की बात करता हूँ मैं, अब हमें क्या निकालना, रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे निकालेंगे, देखो रिडक्शन में हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट में जाइए सबसे पहले जब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालना तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा। अगर बात करता हूं मैं रिडक्शन, अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करना तो आपको प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा बस। और जब एजेंट निकालना मैं आगे का बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में जब एजेंट निकालेंगे तो हमें प्रोडक्ट में जाना, रिएक्टेंट में जाना, जब मैं आगे का बताऊंगा। अब एक लीजिए, अगर हम ऑक्सीडेशन निकालना है, दुनिया का कोई से भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाल लीजिए, आपको प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा। अगर बात करता हूँ रिडक्शन क्यों है, इसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है, आपको इसके अंदर ऑक्सीजन दिख रहा है नहीं। रिडक्शन में क्या पड़ता, ऑक्सीजन बाहर चले जाता, हाइड्रोजन आ जाता, हाइड्रोजन आवे लेकिन ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाता है, रिडक्शन ऐसा नहीं लिखा है। देखो जो हमारा कॉपर है, देखो ये एरो का एरिया, जो हमारा कॉपर है प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट हमारा जो कॉपर बना प्रोडक्ट में क्या बना, वो रिडक्शन। तो रिडक्शन कॉपर के साथ क्या है, यहाँ पे कॉपर के साथ क्या, ऑक्सीजन। तो आपको इस तरह लेना है, इस तरह आपको इस तरह लेके आपको करना है। इतना समझ आ गया, आपको समझ आ गया रिडक्शन कैसे बना। और देखिए H2O के साथ ऑक्सीजन है, H2O के साथ ऑक्सीजन है, तो जब भी तो वो क्या बना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन, कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं, तो जब भी तो बना रिडक्शन। रिडक्शन में हमने क्या बताया था आपको, डायरेक्ट अगर हम नीचे ऐसे लिख दूंगे, कोमल डैश लगाऊंगा इतना लंबा सा, इस तरह का मैं लिख दूँ आपको, रिडक्शन तो गलत हो जाएगा। आपको कहाँ से कॉपर कहाँ पे, इस टाइम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपको इस तरह लाइन खींचनी है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अगर आगे की बात करता हूँ, एक चीज और मैं आपको बता दिया हूँ, जहाँ देखिए आप सोचने वाली बात दो क्या। अब देखो ये कॉपर है, कॉपर अकेले पहले कॉपर ऑक्सीजन के साथ था, कॉपर पहले ऑक्सीजन के साथ था, समझ लो, कॉपर पहले ऑक्सीजन के साथ था। तो हमने ज्यादातर आपने देखना है जो हमारा जो हम एरो लगाना है, एरो फिक्स किस पे, ऑक्सीजन के साथ।
ये याद रखना। देखिए छोटी मोटी गलती हो जाती है, फिर आप कहेंगे ना मेरे मार्क्स कट गया, ये आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटना का, मैं गारंटी देता हूँ। ये जो कॉपर है ऑक्सीजन के साथ है, इसके साथ, समझ गया, किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। ये कॉपर देखिए ऑक्सीजन के साथ है। तो हमने देखो ज्यादातर आपने देखा जो हमने एरो लगाया वो ऑक्सीजन के ऊपर लगाया, और कॉपर को हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए देखो जब अगर आपको देखो ऑक्सीजन बचा रहा किस चीज से लगवाया, सिर्फ एक ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन रिएक्टेंट बता, प्रोडक्ट में हमारा खाली कॉपर बचा, तो आपको एरो जो लगाना पड़ेगा किस पे लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन पे। और यहाँ पे समझ गए, अगर यहाँ पे कॉपर की जगह हाइड्रोजन होता, कॉपर की जगह मान लीजिए कोई और एलिमेंट होता, यहाँ पे कॉपर की जगह अगर कोई और एलिमेंट होता, अगर वो एलिमेंट रिएक्टेंट पे रहता और प्रोडक्ट में कॉपर ही आ जाता, तो हमें उस एलिमेंट पे लगाना पड़ता क्या, हमारा एरो। जो हमारा एरो ये होगा, एरो एरो। और एक चीज और बता रही हूँ, यहाँ पे हमने देखिए हमने डायरेक्ट एरो से लगाया, एरो हमने डायरेक्ट इस पे इसलिए लगाया क्योंकि इसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा कोई है नहीं। अगर कोई ना होगा तो डायरेक्ट हाइड्रोजन पे लगा देंगे। अब रिडक्शन समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन में क्या होता, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन होता, और प्रोडक्ट में अगर ऑक्सीजन हो और प्रोडक्ट में अगर ऑक्सीजन न हो तो हमारा रिडक्शन हो जाओ। रिडक्शन किस तरह होगा, ऑक्सीजन क्यों अलग होया, ऑक्सीजन सॉरी कॉपर क्यों अलग होया, इस कॉपर जब प्रोडक्ट में अलग हो गया वो किसके साथ था, पहले ऑक्सीजन के साथ। तो हमने ऑक्सीजन ने हमें क्या धोखा दे दिया। जब ऑक्सीजन ने हमें धोखा दिया तो हमने डायरेक्ट किस पे एरो किस पे लगा दिया, ये एरो किस पे लगा दिया हमने, ऑक्सीजन पे। तो हमने यहाँ को कॉपर लिख दिया, इतना समझ आ गया। पर आपको देखो जिस चीज से लगा हुआ कॉपर किससे लगा हुआ है, ऑक्सीजन पे, तो आप रिडक्शन में ऑक्सीजन पे ही क्या करेंगे, एरो लगाएंगे। अब आगे की बात करते हैं हम इसकी। हमने ऑक्सीडेशन निकाल लिया, अब रिड्यूसिंग। जब हमारा ऑक्सीडेशन निकल जाएगा प्रोडक्ट में तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट भी निकालना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालेंगे, और याद रखना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे जिंदगी में अगर हमें निकालने तो हमारे प्रोडक्ट से अलावा निकलेंगे नहीं, प्रोडक्ट में निकलेंगे। और जो हमारे रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकलेंगे वो सिर्फ रिएक्टेंट में निकलेंगे, इसका अपोजिट। अगर हमने ऑक्सीडेशन निकाला, ऑक्सीडेशन ये होगा, इसके साथ में रिड्यूसिंग। अब हमें मेन टॉपिक क्या हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट निकालना, ऑक्सीडेशन निकाल लिया भाई, ऑक्सीडेशन हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमारा, ये होगा देखो रिड्यूस। जो कैसे, जब हमने ऑक्सीडेशन हमने क्या बताया, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में निकालेंगे, रिएक्टेंट में। तो देखिए ये भी रिएक्टेंट होगा, ये भी रिएक्टेंट, तो यहीं पे दोनों निकलना है रिएक्टेंट में, समझ गए। अगर बात करता हूँ हमने ऑक्सीडेशन निकाला, ऑक्सीडेशन में हमने क्या निकालेंगे, रिड्यूसिंग, और रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालेंगे। अगर बात करता हूँ मैं, हमने क्या निकाला, ऑक्सीडेशन में हमें क्या निकालना है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो हमने ऑक्सीडेशन, हमें देखना जो हमारा देखिए हम जो ये लगा रहा है, लाइन खींच रहा है, लाइन खींचने के बाद हमें लगा रहा है इस तरह क्या, एरो लगा रहा है, तो हमें रिएक्टेंट में देखना। जब हम ऑक्सीडेशन निकालेंगे, ऑक्सीडेशन में तो एरो लगेगा, रिएक्टेंट से होता हुआ किस में जाएगा, प्रोडक्ट में एरर। तो हमें ये देखना मेन जो हमारा एरर आ रहा ऑक्सीडेशन का, जो एरर आ रहा है किसमें, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में जो एरर आ रहा है, रिएक्टेंट में, ये क्या रिएक्टेंट में, ये रिएक्टेंट लिखा मैंने। रिएक्टेंट में जो हमारा एरर आ रहा है किसका, ऑक्सीडेशन का, वो क्या गया, H2, क्या गया, H2। तो हमारा वही हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूस करना, कम करना। तो देखो H2O क्या इस टाइम कम है, तो H2O इसमें जाके क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। H2 ये वाटर हो गया, खाली हाइड्रोजन, तो इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया। तो ऑक्सीडेशन में ज्यादातर मैंने देखा ऑक्सीडेशन में चीजें बढ़ती है और रिडक्शन में चीजें घटती है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो घट जाता, हाइड्रोजन घटा हुआ और इसमें क्या भरा हुआ गैसेस, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं, तो वही हमारे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा रिएक्टेंट में निकलता है। अब हमें देखना, हमें क्या निकालना, अब ऑक्सीडेशन एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में निकलेगा, हमारे रिडक्शन में। पहले सबसे पहले रिडक्शन देखेंगे। अब हम देखेंगे रिडक्शन हमारी है, ये हमारी रिडक्शन का जो एरो जा रही है, कहाँ पे जा रही है इस टाइम, किस पे, ओ पे क्यों गया, क्योंकि देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होता है, चीजें घटती है, ऑक्सीजन। देखो जब रिडक्शन करा हमने, रिडक्शन में चीजें घटती हैं, समझ गए, याद रखना, रिडक्शन में चीजें घटती है, कम होती हैं। तो कॉपर बेचारा कम हो गया, कॉपर के साथ मिल गया था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ही क्या हो गया हमारा। अब देखो कॉपर क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ गए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों गया, क्योंकि कॉपर एजेंट, जितने भी एजेंट निकलेंगे, एक वाला एजेंट हो गया, एक वाला एजेंट, जितने भी एजेंट निकलेंगे वो किस में निकलेंगे, हमारे
किस में निकलेंगे हमारे रिएक्टेंट में, ये भी रिएक्टेंट में निकले, ये भी रिएक्टेंट में। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट वो था जो ऑक्सीडेट, अगर आपने ऑक्सीडेशन निकाल लिया तो आपने रिड्यूसिंग एजेंट निकाल लिया। अगर आपने रिडक्शन निकाल लिया, रिडक्शन क्या था हमारा, तो रिडक्शन की बात करते तो रिडक्शन हमारा ओ पर ये था, किस पर, ओ पे रिडक्शन। रिडक्शन में देखो हमारा जो कॉपर ऑक्सीजन के साथ था तो कॉपर हो गया खाली, कॉपर खाली बचा, हमारा ऑक्सीजन बचा, तो कॉपर जब यहाँ पे बचा कॉपर, तो कॉपर ही हमारा हो गया ऑक्सीडेशन एजेंट। और ऑक्सीजन क्यों आया, तो ऑक्सीजन क्या था हमारा रिडक्शन हो गया, रिडक्शन में हमारा ऑक्सीजन खत्म हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो हमारी कॉपर की वैल्यू थी, हमने कॉपर को क्या मान लिया, ऑक्सीडेशन एजेंट। मतलब तो इसके देखो 3-4 क्वेश्चन और करके देखना, अगर मैंने माना चलो आपको समझ में नहीं आया, मैंने इतना ही समझा, आपको 100 में से बस सिर्फ 20% समझ में आया, अगर आपने यकीन न कर पाओगे 3 से 4 क्वेश्चन दिमाग से कर लिए ना, तो मैं जितना मैंने समझाया ना आपके दिमाग में वही मेमोरी वापस आती रहेगी। सर ने भाई ये बताया था ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन में रिड्यूसिंग एजेंट आता, रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग, और किस तरह हमें एरो बना के किस, और जितने भी एजेंट निकलने, एक एजेंट हो गया, एक एजेंट ये हो गया, ये रिएक्टेंट में निकलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस में निकलती है, प्रोडक्ट में। तो आपके दिमाग में हल्की चीज़ें आती रहेंगी, समझ गए, समझ इतना समझ आ गया, समझ आ गया। ये एरो बहुत जरूरी लगाना है, एरो देखो बहुत जरूरी, आपने देखा जब अब एरो एक किस में जरूरी, जब आप रिडक्शन निकालेंगे, फिर से बता रहा हूँ एक स्मॉल तरीके से, रिडक्शन निकालने में क्या होता, कम होती चीजें, पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, तो कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन था तो वो हो गया कम हो गया, ऑक्सीजन ही कम हो गया, कॉपर क्यों कम हो गया, वो कॉपर एक बड़ा एलिमेंट हो गया, एक एस कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कम हो गया। रिडक्शन में क्या होता, रिडक्शन में ऑक्सीजन बाहर जा जाता, तो इस चीज से दिमाग में याद रखना, रिडक्शन में हमारा ऑक्सीजन हो गया चला गया, तो खाली कॉपर बचा, ऑक्सीजन क्यों नहीं है यहाँ पे, और रिडक्शन में क्या होता है हमारा ऑक्सीजन दूर चला जाता है, दूर बिल्कुल बस चला जाता, तो ऑक्सीजन से दुश्मनी होती किसकी, रिडक्शन में। जब रिडक्शन निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को भगाना पड़ेगा, कॉपर आ गया तो ऑक्सीजन ही क्या हो जाएगा हमारा रिडक्शन, समझ गए, ऑक्सीजन ही क्या हो जाएगा रिडक्शन, और कॉपर क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन मिलता, तो ऑक्सीजन किसके साथ मिला हुआ, कॉपर के साथ, तो कॉपर क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आज की वीडियो में इतना देता, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब मत करना, शेयर जरूर कर देना, और थोड़ा बहुत जो जिसको ज़रूरत हो क्लास 10 क्लास 11 की प्रोवाइड करता है ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म फ्री एजुकेशन। और आज की वीडियो पर रहने देते हैं, थैंक्स।